हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस 3D लर्निंग वाले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर वाले टॉपिक की। और माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में एक सब टॉपिक आता है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब कैसे मदद करते हैं। और वहीं एक हिंदी में बोले तो टॉपिक निकल के आता है दही कैसे जमाते हैं, राइट। क्योंकि कर्ड मेकिंग की जो प्रोसेस है बच्चों, उसमें माइक्रोब का इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर तरीके से देखने को मिलता है। यहां पे आपको देखने को मिलते हैं लैब बैक्टीरिया, बोले तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो हम इसी प्रोसेस को जरा 3D में समझ लेते हैं। ओके, जब भी आपको दही जमाना है तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि आप क्या करेंगे, मिल्क लेंगे और मिल्क को पहले गर्म करेंगे। अच्छा, एक सवाल निकल के आता है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में बताना कि दही जमाने से पहले हमको गर्म दूध क्यों करना पड़ रहा है, हम उसी ठंडे दूध में इनोकुलम क्यों नहीं डाल रहे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमने क्या किया भाई, ये दूध देखो गर्म किया, ये दूध गर्म होना शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जरा यहाँ पे टेम्परेचर भी नाप लेते हैं। वाह, ओके। तो हमने भाई देखा कि ये जो दूध गर्म हो रहा है, गरम 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 गरम, अच्छा खासा गर्म हो गया। अब हमने देख लिया मिल्क गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे भाई, गर्म होने के बाद आप मिल्क को ठंडा भी करोगे, ठीक है। मिल्क जैसे ही ठंडा हो जाएगा, ठंडा मतलब गर्म कितने तक होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। जब वो ठंडा होगा और करीब करीब 35 टू 38 डिग्री सेल्सियस के करीब आ जाएगा, ये वो टेम्परेचर है जो हम नॉर्मल टेम्परेचर एक्टिविटी के लिए शो करते हैं। जब ये गर्म होने के बाद हम ठंडा कर देंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ से इनोकुलम उठाएंगे, हम यहाँ से इस चम्मच में से दही उठाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा दही हम इसमें डाल देंगे, जिसको हम इनोकुलम बोलते हैं। और इसमें और कुछ नहीं, हमारे बैक्टीरिया ही हैं, लैक्टोबैसिलस ही हैं। अब हम इसको ढक देंगे। अब ढकने के बाद आप क्या देखेंगे, समय शुरू होगा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, अभी कुछ टाइम है, टाइम लगेगा। आप तब तक मेरे को ये बताओ कि ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, ये मिल्क के साथ क्या उसको डाइजेस्ट करेंगे, या उसको पार्शियली डाइजेस्ट करेंगे, या मिल्क प्रोटीन को डीनेचर करेंगे। 3 ऑप्शन दिए, डाइजेस्ट, पार्शियली डाइजेस्ट, और आप तीसरा क्या बोला जा रहा है कि डिग्रेड कर देंगे प्रोटीन को, मिल्क प्रोटीन को डिग्रेड करेंगे। क्या करेंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये हमारा कर्ड तैयार हो गया है। जो हमारा दूध था, दूध से हमने दही बना दिया। अब अगर इसके अंदर जाएं तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया हैं खूब सारे अवेलेबल हैं। इनको हम लैक्टोबैसिलस बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं यही है जिन्होंने मिल्क को कन्वर्ट किया है किसमें, कर्ड में। अब एक और यहाँ पे बड़ा सवाल निकल के आता है कि दूध से जब दही बनता है तो उसमें कौन कौन से और न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं। एक आंसर मैं बता देता हूं, यहाँ पे विटामिन B12 का लेवल बढ़ जाता है। और आप मुझे और कमेंट करके बताइए कि कर्ड के क्या फायदे हैं, राइट। कर्ड से फायदा क्या है, वो फायदा जो हमको मिल्क से नहीं कर्ड से मिलता है, वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो दिस इज हाउ milk convert into curd by this process and by the involvement of these lactobacillus, बोले तो lactic acid bacteria। तो इसी तरीके की और 3D लर्निंग की वीडियोस के लिए बराबर जुड़े रहिए डॉक्टर सड्डा के साथ। एक चीज और बता दूं बच्चों, हमारा मोस्ट अफोर्डेबल हमारा योद्धा फास्ट ट्रैक आप लोगों के लिए हमारा जो बैच है वो अवेलेबल है। जाइए जल्दी से एनरोल करिए उसमें, अगर आपने नहीं किया है अब तक। और आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ अप टू 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कोड यूज करना है PARAM। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर।